Career stage is the most important stage, so we need to take it seriously. Hi, मैं हूं इमरान खान, सर्टिफाइड करियर काउंसलर फ्रॉम यूके, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ वी क्रिएट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, entrepreneurship coach and mentor of Auto Institute. On behalf of Auto Institute, I welcome you all for the new age career opportunity in line with New Education Policy 2020. इस शॉर्ट वीडियो में आप जानेंगे द मोस्ट पावरफुल एंड रेवोल्यूशनरी एजुकेशन के बारे में. सबसे पहला, इंडियाज फर्स्ट क्वालिफिकेशन विद इंटरनेशनल मार्किंग NSQF. दूसरा, India's first practical degree diploma program, DVOC. तीसरा, India's first higher education which emphasized on New Education Policy 2020. So let me introduce the educationist and speaker, जो हमें डिटेल में बताएंगे. The first educationist and speaker is जिन्होंने एजुकेशन के अंदर 18 years का तजुर्बा रखते हैं. He's an education counselor and also he's an author of 2 books. Communication head of Auto Institute, please welcome Mr. Kiran Acharya. Thank you, sir. Thank you, Imran, sir. So the second educationist and speaker, जिनके पास 20 years of experience in vocational education and skill development, and he is founder and director of Auto Institute. So please welcome Professor Mustafa Pathanwala. Sir, thank you very much, sir. You're most welcome, sir. आप दोनों का स्वागत है. तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या है ये न्यू एज करियर अपॉर्चुनिटीज. तो सर, पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा सर, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की. उसमें खास करके वोकेशनल एजुकेशन पे एम्फसाइज किया. सो सर, व्हाट इज दिस बीवोक डीवोक डिग्री डिप्लोमा, और क्या नया है इस क्वालिफिकेशन में एज कंपेयर टू आर्ट्स कॉमर्स साइंस डिग्री? So, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएंगे सर. या सर, थैंक यू वेरी मच सर. सर, जैसे कि आपने बहुत राइटली कहा सर कि मेरे पास ऑलमोस्ट 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वोकेशनल एजुकेशन का. सर, मैं प्रोफेसर रहा हूँ कॉलेज का और डायरेक्टर रहा ऑटो इंस्टीट्यूट का. सर, तो एवरी टाइम मुझे एक क्यूरियोसिटी हमेशा ये रहती है सर कि बिफोर गिविंग या बिफोर अटेम्प्टिंग एनीथिंग, मैं उससे पहले मैं क्वेश्चन करूं हमारे ऑडियंस से सर. तो मैं आपसे, किरण सर आपसे और इमरान सर आपसे मेरे क्वेश्चन ये रहेंगे सर कि आपके हिसाब से एजुकेशन में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आप क्या मानते हैं कि रॉ लर्निंग होना चाहिए, रट्टा मारने वाला बुकिश स्टाइल, मार्क्स बेस्ड बुक वाला रट्टा मारने वाला एजुकेशन होना चाहिए, कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, कि जहां पे प्रैक्टिकल को एम्फोसिस दिया गया हो, जहां पे प्रैक्टिकलिटीज को बहुत ज्यादा फेवर किया गया हो? आपका क्या बिलीफ है सर? Of course, sir. Education with practicals, maximum practicals. बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल है तो ही हम कह सकते हैं कि वो एक प्रॉपर फुल्ली प्रोफेशनल है. तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सर. Exactly. सर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट सर, हम सभी लोग ये मानते हैं सर, ये सदियों पुराना सर, ये प्रोवर्ब है, एज ओल्ड, सदियों पुराना. आप सभी ने भी सुना रहेगा सर, आई हियर आई फॉरगेट. मैं जो सुनता हूं मैं भूल जाऊंगा. आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूं वो मुझे याद रहेगा, और जो मैं करता हूं आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं उसको समझ जाऊंगा सर. बहुत पुराना प्रोवर्ब है सर ये, और हम ये बात को समझते. आई हियर आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड. सर, तो मैं आपको बताऊं सर कि आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस ये नॉर्मली लेक्चर पैटर्न पे काम करता है, जहां पे लेक्चरर कुछ बुक्स के बारे में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट उसको सुनते हैं. तो आई हियर आई फॉरगेट कैटेगरी में आता है वो. और वोकेशनल डिग्री और डिप्लोमा जिसकी आप बात की है सर, के वोकेशनल डिग्री डिप्लोमा जो नया सिस्टम आया है सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया है. तो ये जो डिग्री डिप्लोमा है वोकेशनल, वो पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है. इसके लिए आई डू एंड आई अंडरस्टैंड. और जैसे इमरान सर आपने स्टार्टिंग में ही कहा
कि इंडिया फर्स्ट प्रैक्टिकल डिग्री डिप्लोमा, यस डेफिनेटली इट इज फर्स्ट प्रैक्टिकल डिग्री डिप्लोमा बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस है. आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, बट एट द वेरी सेम टाइम सर, एट द वेरी सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग कि ओनली प्रैक्टिकल. सी सर, क्या हो गया सर एजुकेशन सिस्टम में कि ओनली थियरी हो गया, ये भी गलत है सर. इट शुड बी अ बैलेंस, इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ प्रॉपर थियरी एंड प्रॉपर प्रैक्टिकल. तो वोकेशनल एजुकेशन इज द बैलेंस थियरी एंड प्रैक्टिकल. बट इतना है कि थियरी का प्रोपोर्शन कम है, प्रैक्टिकल का ज्यादा है बिकॉज उसको ज्यादा वेगेज है. प्रैक्टिकल को करने के टाइम में बहुत ज्यादा चीजें और सीखते हैं बिकॉज इज अप्लाइड थियरी. It is applied theory. Okay, so the degree is VVoc and DVoc. It is a new degree, Bachelor of Vocation, Diploma in Vocation. I do and I understand category में. This is a third category में आता है वो. And जैसे आपने कहा सर कि I have to compare now. The question is क्या Bachelor of Vocation and Diploma in Vocation ये दोनों qualification, ये qualification कब आए? ये qualification सर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया इसको इन 2016 सर. आप देख सकते हैं सर यहाँ पे दिस इज द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो 2016 में पब्लिक में रिलीज हुआ. तो सर मैं कहीं पे लोगों को ये बोलता हूँ कि वोकेशनल डिग्री एंड डिप्लोमा VVoc एंड DVoc इज द लेटेस्ट डिग्री. अगर पूरे एंटायर एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न क्वालिफिकेशन है वो VVoc DVoc है. बाकी सब तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस BA BCom BSc BE व्हाटसोएवर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सब डिग्री पिछले कहीं दशकों से चली आ रही है. मैं साल नहीं बोलूंगा, मैं दशक बोलूंगा सर, साल नहीं सर, दशकों से चला आ रहा है सर. और सर आप इसमें देख सकते हैं सर के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2016 4 अगस्त को बैचलर ऑफ वोकेशन डिग्री के बारे में बताया और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये एकमात्र NSQF के सर्टिफिकेशन के साथ में आएगा. इसमें QP नोट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा. जैसे सर आपने स्टार्टिंग में कहा इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मार्क बेस्ड सिस्टम NSQF, इसके ऊपर इंटरनेशनल मार्किंग सिस्टम NSQF इज द इंटरनेशनल मार्किंग. इतना ही नहीं सर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको NSQF का नाम भी दिखेगा. इतना ही नहीं सर, बैचलर ऑफ वोकेशन डिग्री जो है, बैचलर ऑफ वोकेशन और डिप्लोमा, बैचलर ऑफ वोकेशन इधर डिप्लोमा भी दिया है. बैचलर ऑफ वोकेशन इसको सेक्शन 22 में लिया है. कोई भी डिग्री सेक्शन 22 में रहेगी इट इज अ वैलिड डिग्री. इस डिग्री से बिकॉज इट इज अ वैलिड डिग्री, इट इज अ डिग्री इज अ डिग्री. आर्ट्स कॉमर्स साइंस बोलो कि VVoc बोलो, बोथ आर सेम, बट in practical this is much more powerful. In futuristic this is much more powerful. तो ये डिग्री जो है रिकॉग्नाइज डिग्री है. तो इसके लिए UPSC MPSC IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, कहीं पे भी ये डिग्री से आप वो एग्जाम भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट नौकरी भी पा सकते हैं. इतना ही नहीं, ये डिग्री करने के बाद सर हायर एजुकेशन जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, PhD हो गया, डॉक्टरल डिग्री हो गई, वो सब भी कर सकते हैं. जैसे बिकॉज इट इज अ वैलिड, वो सब भी कर सकते हैं उससे. इट इज नोटिफाइड इन सेक्शन 22. I should say sir, this is the one of the latest degree sir. And अभी क्वेश्चन ये है दिमाग में कि सर what is vocation, what is the meaning of vocation? सर वोकेशन का मतलब ये है, इट्स वेरी सिंपल. बैचलर ऑफ वोकेशन, वोकेशन का मतलब, वोकेशन का डेफिनेशन मैं एक ही लाइन में देता हूँ. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या ऑक्यूपेशन में प्रैक्टिकल काम आना. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या ऑक्यूपेशन में प्रैक्टिकल काम आना, ये वोकेशन का मीनिंग है. तो इसमें इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंडस्ट्री में आप इसकी पढ़ाई करते हो. इतना ही नहीं सर, ये 2016 में डिग्री आई सर, और 2020 में सर आपको पता रहेगा सर, अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई सर. रिसेंटली एक कुछ दिन पहले सर इसको मिनिस्टर ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया सर. और पूरे इंडिया में सर ये चल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन में परिवर्तन आया, एजुकेशन नया हो गया डेफिनेटली सर. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर यू वॉन्ट बिलीव, इमरान सर ने, किरण सर, द एम्फोसिस सबसे ज्यादा दिया है वोकेशनल एजुकेशन को. इनफैक्ट मैं तो कहीं पे ये बोलता हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए ही एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए सर. सर उसमें पूरा सेक्शन 16 जो है, 16वां सेक्शन, री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन करके नाम दिया है. वोकेशनल एजुकेशन को री इमेजिनिंग वर्ड देके क्या दिया है. और सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किया है क्लॉज 16.1 में, द अर्जेंसी ऑफ द नीड टू हैसन द स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया. ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्लॉज नंबर 16.1 में खुला लिखा है कि अर्जेंसी ऑफ द नीड, इतनी जरूरत है सर, ये डिग्री की जरूरत है, ये क्वालिफिकेशन की जरूरत है, वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत है सर. एंड सर आप दूसरे पॉइंट पे देखेंगे कि 16.4 में बाय 2025 आने वाले 5 सालों में 50% जितने भी लर्नर है, चाहे स्कूल में हो, क्या हायर एजुकेशन में हो, वो सबको वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिलेगा. तो जो लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस में पढ़ाई भी करेंगे ना, उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा सर. यू गेट माई पॉइंट्स, एक्सपोजर मिलेगा. लेकिन जो लोग VVoc DVoc में रहेंगे उनको तो पूरा के पूरा, बिकॉज वो तो वही पढ़ाई कर रहे हैं. इतना ही नहीं, 16.5 में वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इन अ फेज मैनर, इन अ डिकेड.
आप सोचिए सर 10 साल के बाद तो हर कोई वोकेशनल एजुकेशन का नाम लेता रहेगा। जो लोग आज करेंगे सर तो फ्यूचरिस्टिक स्टडी की है, जो लोग 10 साल के बाद करने वाले वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारे जो आज के यंगस्टर है वो तो ये बोलेंगे कि हमने तो फ्यूचरिस्टिक कैरियर बनाया। एंड सर ये लाने के पीछे बहुत सारे रीजंस भी है सर। मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स दिखाऊं सर के इट इज नॉट ओनली द इंडिया सर, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंगापुर में वर्क स्टडी के नाम से जाना जाता है। वर्क स्टडी, वोकेशनल एजुकेशन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज्यादा है, इसके लिए इसको वर्क स्टडी क्वालिफिकेशन कहते हैं इन सिंगापुर। इसके लिए सिंगापुर एडवांस इकोनॉमिक्स में है। जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया में इसी एजुकेशन को डुअल एजुकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड में इसी एजुकेशन सिस्टम को वोकेशनल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इंडिया में भी हम लोग इसको वोकेशनल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। एंड दैट्स द रीजन हम लोग जब बैचलर ऑफ वोकेशन बोलते हैं, इट इज वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रीम। इट इज द ओनली डिग्री वोकेशनल एजुकेशन में, बाकी सब डिग्री एकेडमिक में। आई होप सर के मैंने कंपैरिजन बराबर आपको बता दिया कि इट इज अ लेटेस्ट डिग्री एंड it is so easy. It is so easy because the reason is it is the first thing is the latest, second one is the easy because जब कोई काम आप अपने हाथों से करते हो, I understand, practical orientation इसमें सबसे ज्यादा है। Exactly. ये I understand ये जो आपने बताया सर, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन सब बातों के बारे में लोगों को लोग भी ये बिलीव करते हैं सर, स्टूडेंट्स भी बिलीव करते हैं। मी जानना बेटो सर, I do understand, इसके ऊपर बिलीव है, बट लैक ऑफ नॉलेज, बरेचदा याची माहितीच नसते। कुछ जैसे अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, इसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है सर कि 5th स्टैंडर्ड तक की जो भी पढ़ाई है वो बेसिक एजुकेशन रहेगा और 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल एजुकेशन जो है सर वो इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो बाद में होता रहेगा सर, लेकिन ये इसकी जो नीड है, इसकी जो आज इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से इन्होंने कहा गया है, इसकी जो आज की जरूरत है वो सबसे ज्यादा है सर। एंड आई थिंक सर ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन, करियर ऑप्शन एक है स्टूडेंट्स के लिए। और ये आपने जैसे कहा वैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यस सर, इट इज देयर सर। ग्रेट, आउटस्टैंडिंग सर। दैट्स द रीजन, यही नीड ऑफ द आवर है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही जोर दिया है वोकेशनल एजुकेशन पे और प्रॉपर्ली उन पे कहा है कि अब से हम सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करेंगे और ध्यान देंगे। सो सुपर वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग सर जो आपने हमें बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा सवाल आपसे मैं पूछूं कि सर ये जो ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सोलर एनर्जी, ये बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट पेस से बढ़ रही है, राइट? बहुत फास्ट ही ग्रो हो रही है हमारे इंडिया में। तो सर क्या ये इंडस्ट्री का फ्यूचर है? मतलब इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, कैसे कोई इसमें अपना करियर बना सकता है? या सर, इमरान सर, जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपने क्वेश्चन में ही आपने उसका आंसर दे दिया कि बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी है सर मैं आपको बताऊं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडस्ट्री एंड सोलार इंडस्ट्री सर, ये इंडस्ट्री इंडिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज है सर। इट इज वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज। एंड जैसे आपने कहा सर कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, या आपने मुझे 2 पॉइंट मुझे बोलने के लिए कहा कि व्हाट इज द फ्यूचर सर। इट्स वेरी सिंपल सर, कि फ्यूचर तो सवाल ही नहीं है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का गाड़ियां तो कम होने वाली नहीं है, ना ही बिल्डिंग कम होगा। एनर्जी सेगमेंट, एनर्जी का कंजप्शन बढ़ते जा रहा है डे बाय डे। पहले इलेक्ट्रिक का बिल और आज के इलेक्ट्रिक के बिल में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। द एनर्जी कंजप्शन, हमारा यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। नाउ सर लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे 2 पॉइंट पे आपको आंसर देने हैं। वन इज द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कि किस तरह इसमें कैरियर बनाया जा सकता है सर। नाउ द फर्स्ट वन इज सर कि हम लोग बात करते हैं पहले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। ऑटोमोटिव, बिकॉज ऑटोमोटिव में एक मिसकंसेप्शन ये है कि खाली गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने वाले लोग या टाटा महिंद्रा ऐसे लोग या फिर मैकेनिक्स। सर एंटायर ऑटो इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, बहुत बड़ी। इसमें तो 1000 से ज्यादा तो वेंडर लग जाते हैं पार्ट्स सप्लाई करने के लिए, और इसके बाद में इसके पूरा एंटायर आफ्टर सेल्स मार्केट है, सेल्स सर्विस, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। एंड इमरान सर, किरण सर, यू वॉन्ट बिलीव, इंडिया 4थे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में सर। 4th रैंक, इंडिया 4th रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में। अब आप अंदाजा लगाइए सर, पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक पे है तो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या रहेगा, ये इंडस्ट्री इंडिया में। सर मैं आपको इसके साथ कुछ और बातें बताऊं सर, के 25 करोड़ गाड़ियां हमारे रोड पे चल रही है इंडिया के, और आबादी 125 करोड़। 25 करोड़, यस सर, 25 करोड़ गाड़ियां रोड पे है और 125 करोड़ की आबादी है। तो हर 5 में हम बोल सकते हैं एक गाड़ी। अब जब हम व्हीकल की बात करते हैं तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, ट्रक, ये सब भी आ गए सर। ये तो है ऑटोमोटिव ही, बट एट द सेम टाइम सर, इसका एक और मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ सर, कि हर 1000 लोगों पे 1000 पे खाली 25 के पास कार है सर। 1000 में 25 के पास कार है। तो आप सोचिए सर कितना बड़ा मार्केट है ये, कितने लोग इसके एस्पिरेशन रखते हैं कि हम कार खरीदेंगे।
यही रीजन है कि बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी मेजर कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी ओईएम जितने भी बाहर के, वो सब इंडिया में आ रहे हैं सर, सब इंडिया में, क्योंकि अभी भी कार मार्केट अभी भी छोटा है, जब इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी। एंड सर यू वॉन्ट बिलीव, ये मार्केट आज 25 करोड़ है सर। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में, उसमें लिखा था कि 2050 तक 30 गुना हो जाएगा। तो हमारा पॉपुलेशन कितना, तो हमको पॉपुलेशन से ज्यादा ऑटोमोटिव बढ़ जाएगी, 30 टाइम्स मार्केट ग्रो हो जाएगा बाय 2050। और सर इसी के साथ मैं आपको बताऊं सर, इसी के साथ मैं आपको बताऊं, ऑटोमोटिव मिशन प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था, ऑटोमोटिव मिशन प्लान, उनका बोलना ऐसा है कि आने वाले 5 साल में बाय 2026 6.5 करोड़ लोगों की जरूरत है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सर कुछ जगह यहाँ सर 6.5 करोड़, जस्ट नंबर देखिए सर, 6.5 करोड़। सर एक जगह पे हम बोलते हैं कि नौकरियां नहीं है, लेकिन कहीं पर रिपोर्ट ये बोलती है कि 6.5 करोड़ लोगों की जरूरत है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, खाली अकेले में। और इतना ही नहीं सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आते जा रही है सर। अभी आपने रिसेंटली सुना रहेगा BS6, इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल एज कनेक्टेड कार। अभी आपने सुना रहेगा सर, MG मोटर की जो व्हीकल आई उसमें लिखा है द इंटरनेट SUV। इंटरनेट मतलब कनेक्टेड व्हीकल्स आ रही है। इस पे काम करने वाले लोग सर, इसको बनाने वाले लोग, मैन्युफैक्चर करने वाले लोग, इसको सेल्स करने वाले लोग, इसको सर्विस करने वाले, किस तरह के लोग लगने वाले हैं सर। ये तो हो गई बात ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की सर। अब दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है सर एनर्जी सेगमेंट। अब एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? द बिल्डिंग। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम सर, जो बिल्डिंग्स में लगते हैं। बिल्डिंग में कितने इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और आज बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ना सिर्फ एनर्जी की हम बात करते हैं, बल्कि हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, जहां पे हम अपने मोबाइल फोन से बिल्डिंग के अप्लायंसेस को चला सकते हैं। एक रूम के अप्लायंसेस नहीं, एंटायर बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। आप सभी ने भी सुना रहेगा सर, स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, स्मार्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ये सब पे काम करने वाले लोग सर ये वो लेवल के लोग हैं। मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ सर, वहां पे बातें होती है कि न्यू एज टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि AI, ML ये सब टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजीज कहाँ इंटीग्रेट होगा? इंडस्ट्री सेगमेंट में, इंडस्ट्री सेक्टर में। तो एनर्जी सेक्टर और ऑटोमोटिव सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। अगर इंडस्ट्री का सेक्टर ही हमको पता नहीं है तो ये सीखने के बाद हम क्वेश्चन में रहेंगे। तो इसके साथ साथ हम AI, ML, IoT, इनफैक्ट हमारे जो कोर्सेज है बीवोक में IoT वगैरह इंटीग्रेट किया गया है, उसमें सिखाया जाता है सर, इसमें सिखाया जाता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है सर। मैं आपको बताऊं, इंडिया तीसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और पूरे वर्ल्ड में सर दूसरे नंबर पे है इन सोलार एनर्जी सर। सोलार का बूमिंग हो रहा है सर। इंडिया, यस सर, इंडिया रैंक पे है सेकंड नंबर पूरे वर्ल्ड में। अगर हम दूसरे नंबर पे है तो हमारा कितना फियर्स कंपटीशन रहेगा वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो हमको किस तरह के वर्कफोर्स चाहिए, किस तरह के प्रोफेशनल चाहिए उसमें काम करने के लिए सर। एक रिपोर्ट के हिसाब से सोलार एनर्जी सेगमेंट में 3 लाख लोगों की जरूरत है भाई 2022, 2 साल में, आने वाले 2 साल में 3 लाख लोगों की जरूरत है सर। तो सर दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस हाई ग्रोइंग इंडस्ट्रीज सर। हाई ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है सर। और जैसे आपने कहा सर कैरियर, तो कैरियर वहां होता है जहां अपॉर्चुनिटी होती है। तो सर ये तो 4th, 3rd एंड 2nd रैंकिंग वाली इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है। एंड सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन कि वो कभी भी इंडस्ट्री के साथ में बात करती है। वोकेशनल एजुकेशन कभी भी इंडस्ट्री के साथ में रहेगा। बीवोक वो इंडस्ट्री बोलेगा कि ये इंडस्ट्री की डिग्री है। एग्जैक्टली सर, जो नंबर्स आप एग्जैक्टली सर, जो नंबर्स सर आप बता रहे हैं सर इससे तो ये साफ जाहिर होता है सर कि जो नोकरी ना लगने की जो वजह हम लोग देखते हैं, हम लोग बेरोजगारी की वगैरह बातें करते हैं, जे आकडे तुम्ही सांगितले त्यावर लक्षात येतं सर की बेरोजगारीचं कारण एज्युकेशनचं हे नाही सर, स्किल इम्पोर्टेंट है सर। स्किल अगर आपके पास है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है सर। एग्जैक्टली। तो जिस तरह से आपने बताया, बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है इस इंडस्ट्रीज का, तो जरूर इसमें करियर बनाना चाहिए। वंडरफुल, ग्रेट। यस सर। इसीलिए सर आपने अभी जो ये सारा आपने जो बताया हुआ है, एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है सर मुझे, एक जानना है मुझे। हम लोग ये वोकेशनल में एजुकेशन वगैरह लेंगे, स्किल वगैरह करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है सर कि अगर मैं वोकेशनल में हूँ और मुझे आगे मास्टर्स करना है या PhD करनी है, कुछ इस तरह से हायर स्टडीज अगर मुझे करने हैं सर, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? किरण सर बहुत ही सिंपल है सर। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में दिखाया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कोई भी डिग्री इंडिया में, अगर कोई भी डिग्री अंडर सेक्शन 22 है, UGC एक्ट 1956 के तहत अंडर सेक्शन 22 है, वो सब डिग्री इज द वैलिड डिग्री
फॉर डूइंग हायर एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी सब कुछ कर सकते हैं सर, एमबीए वगैरह सब चीज कर सकते हैं सर, इवन आउट ऑफ इंडिया जाके इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ाई कर सकते हैं सर। ग्रेट ग्रेट, मतलब मास्टर्स और पीएचडी के लिए भी जो दरवाजे हैं वो ओपन हो जाते हैं वोकेशनल एजुकेशन के बाद में, डीवोक और बीवोक के बाद में। तो मैं मेरे सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि बीवोक वोकेशनल डिग्री डिप्लोमा, बीवोक, डीवोक की और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। धन्यवाद। सर आपने नोटिफिकेशन वगैरह जो अभी आपने बताया, एक जनरल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह सब लोग ऐसे समझ नहीं पाते। सर एक बार क्या आप फिर ये बताएंगे कि ये जो सारे प्रोग्राम्स है क्या ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है? यस सर, 100% सर। मैंने कहा ना किरण सर आपको एकदम क्लैरिटी के साथ में, इट्स वेरी सिंपल। अंडर सेक्शन 22 डिग्री इज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। अगर कोई भी डिग्री अंडर सेक्शन 22 नहीं है यूजीसी एक्ट के हिसाब से, तो वो गवर्नमेंट की मान्यता उसको नहीं मिलती है सर। ये गवर्नमेंट मान्यता है बिकॉज सेक्शन 22 में ली गई है सर। डीवोक अंडर सेक्शन 22 में लिया है सर। और किरण सर मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस डिग्री के बारे में कहा गया है कि ये डिग्री रहेगी। और सर इसी को आगे करते हुए, जैसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, हम आगे मास्टर्स या पीएचडी भी कर सकते हैं इसमें। सर अगर मैं ये चाहता हूँ, एक ख्वाहिश होती है सर जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस या जो रेगुलर एजुकेशन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स देते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है सर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके, यूपीएससी एमपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आईएएस या आईपीएस जैसी पोस्ट पे अगर वो जाना चाहते हैं, तो क्या उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वोकेशनल एजुकेशन के ग्रेजुएट्स हैं? यस सर, सेक्शन 22 डिग्री अगर कोई भी है अंडर सेक्शन 22, डिग्री इज अ डिग्री सर। जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी अंडर सेक्शन 22 है सर। आर्ट्स कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल ये भी अंडर सेक्शन 22 डिग्री है। वैसे बीवोक भी अंडर सेक्शन 22 लिया है सर। तो डेफिनेटली सर के जैसे वो डिग्री से अगर वो जो भी एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट की, आईपीएस की, आईएएस की, यूपीएससी, एमपीएससी, व्हाटसोएवर, शॉर्ट सर्विस कमीशन की, व्हाटसोएवर सर, वो सब एग्जाम इससे भी दे सकते हैं बिकॉज ये अंडर सेक्शन 22 है सर। तो क्या बात है सर, आपने तो मतलब ये जो डिग्री के बाद में जो वोकेशनल डिग्री बीवोक की आप बात कर रहे हैं, उसके मास्टर्स, पीएचडी, उसके बाद में इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं। तो काफी डिटेल्स आपने इसके बारे में बताया और काफी अच्छी डिग्री ये दिखाई दे रही है आपके बातों से। सर ये मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, वोकेशनल डिग्री डिप्लोमा, बीवोक, डीवोक की और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए या फ्री ब्रोशर के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। सर जैसे मैं बात कर रहा था, इतनी सारी चीजें, बेनिफिट्स ये डिग्री देती है, तो एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं और आप तक एक सवाल पहुंचाना चाहता हूं। सर आप हमारे दर्शकों को बताएं, अगर किसी को, जैसे कि डिग्री करने के बाद अगर किसी को अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप करना है, सो व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, सो व्हाट you teach in this particular course? मतलब ये बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप क्या अपने इस कोर्स में पढ़ाते हैं सर? बताएंगे हमारे दर्शकों को। या डेफिनेटली सर आज की तारीख में बज़वर्ड है ये, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस। डेफिनेटली सर, इनफैक्ट हम जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर भी बने सर। तो डेफिनेटली सर मैं आपको इमरान सर, किरण सर, मैं आपको सिर्फ सिंपल सा पॉइंट बोलूंगा सर कि जहां पे भी हमको बिल्डिंग दिख रही है तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एनर्जी है वहां पे। एंड डेफिनेटली हमको अगर रोड पे गाड़ियां दिख रही है, जहां पे भी आप है, अगर आपको रोड पे व्हीकल दिख रही है तो वहां पे बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। नाउ इट इज अप टू अस कि हम वो बिजनेस को किस तरह टैप करते हैं, बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है इन बिल्डिंग ऑल्सो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है इन ऑटोमोटिव ऑल्सो। तो दो सेगमेंट है, ऑटोमोटिव और बिल्डिंग। और सोलार में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है सर एंटरप्रेन्योरशिप की। तो सर जैसे कि बिजनेस, अगर आपका खुद का बिजनेस चालू करना है या स्टार्टअप का फंडिंग लेना है, स्टार्टअप के फंडिंग अगर मैं आपको बात करूं सर के स्टार्टअप के फंडिंग में इंडिया में सबसे ज्यादा एंजल फंड जो आया है वो इस पर्टिकुलर दो सेगमेंट को आया है, ऑटोमोटिव और एनर्जी सेगमेंट। ये दो सेगमेंट को सबसे ज्यादा फंडिंग आई है सर। एंड सेकंड थिंग सर, हमारा जो फाइनल ईयर है डिप्लोमा और डिग्री का, उसमें हम हमारे मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरशिप के, कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप उसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से बिजनेस ऑपरेट होगा, किस तरह से न्यू बिजनेस, क्या क्या नई हम लोगों ने 50 न्यू बिजनेस को आइडेंटिफाइड भी किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है सर, या सोलार में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं सर, स्मार्ट होम एंड स्मार्ट बिल्डिंग में देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तो अपॉर्चुनिटीज है सर। और ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारा एक डिपार्टमेंट है,
ऑटो इंस्टीट्यूट स्किल एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, ASEE डिपार्टमेंट इसको टेक केयर करता है, और पूरा एंटायर ईयर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इनफैक्ट हम लोग हैंड होल्ड भी करते हैं कि अगर किसी को अगर खुद का सर्विस सेंटर ओपन करना है तो सर्विस सेंटर के लिए उनको इक्विपमेंट्स वगैरह कहाँ मिलेगा, किस तरह मिलेगा, उनके साथ कोलैबोरेशन, इस तरह की भी चीजें। और आज की तारीख में देयर आर लॉट्स ऑफ टेक प्लेटफॉर्म आल्सो जिनके साथ हम डील करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और स्टार्टअप के लिए तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है सर। सो सर, ऑल एंड ऑल ये तो एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज है सर। मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड है अंडर सेक्शन 22, जैसे आपने कहा, एक प्रॉपर एजुकेशन है, वो सारी चीजें, वो सारे ऑप्शंस इन्हें अवेलेबल है जो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद हमें मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का जो पॉइंट आपने लिया हुआ है सर, सो इट्स अ वंडरफुल, आई थिंक सर। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ऑटो इंस्टीट्यूट की तरफ से बीवोक डिग्री जो है, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, उसके 2 ट्रेड, जैसे अभी हमने सुना है, जो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री में है, उसी से रिलेटेड 2 कोर्सेस यहाँ पे ऑटो इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किए जाते हैं। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एज वेल एज बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड सोलर एनर्जी। सो ये कोर्सेज जो है वो डिग्री कोर्सेज 12th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज डिग्री होल्डर्स, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल है। उसी के साथ साथ डीवोक, डिप्लोमा इन वोकेशनल, SSC पास सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम दोनों स्ट्रीम में इन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एज वेल एज डीवोक इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड सोलर एनर्जी, ये यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रेट सर, इट्स अ ग्रेट पैकेज फॉर स्टूडेंट्स। सुपर, आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से आपने इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में बताया, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो सारे स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा, अपना करियर उसी में बनाएं जिस इंडस्ट्री का मार्केट में डिमांड है, जिस इंडस्ट्री का मार्केट में अर्थ है। तो ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और मेरे सारे दर्शकों को, सारे ऑडियंस को मैं यही कहूंगा, होप यू गेट द इन्फॉर्मेशन विच विल हेल्प यू इन मेकिंग अ ग्रेट करियर। आपके करियर को एक बेहतरीन करियर बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ये शॉर्ट में आपको दी गई है, वो आपके करियर को बेहतर बनाने में मददगार होगी। और मैं एक चीज और कह दूं, वोकेशनल डिग्री डिप्लोमा बीवोक, डीवोक, जिसके बारे में आपने शॉर्ट में यहाँ सुना, इसकी और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए या फ्री ब्रोशर के लिए या और भी ज्यादा इसको जानने के लिए, फ्री सेमिनार के लिए या स्पेशली ऑटो इंस्टीट्यूट में विजिट करने के लिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल, SMS या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ताकि आपको ये फ्री ब्रोशर, सेमिनार जो फ्री होगा, या ऑटो इंस्टीट्यूट का जो विजिट है वो आपको करवा दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहूंगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस न्यू एज करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर बताएं। जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आज आपको पता चला, आपके नियर एंड डियर, आपके क्लोज बाय, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेटवर्क में, उनको भी इस वीडियो को शेयर कर ये इंफॉर्मेशन, इस न्यू एज करियर अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन को उन तक भी पहुंचाए। सो लास्टली, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।